पता है, आजकल के ज़माने में आप ना एक आदमी के लिए आप कुछ भी कर दो, चाहे आप अपना पूरा घर छोड़ सकते हो, अपने बाल बच्चे पे ध्यान दो, बस उस पर ध्यान दो, और आप सोचोगे कि जिस तरह से मैं लॉयल हूँ उसी तरह से वो भी लॉयल बना रहे हैं। पर ना ऐसा ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अभी शादी को 6 साल हो गया हमारे, और अभी ये मेरी 2 साल की लड़की है। तो मतलब जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं ना, उस बिल्डिंग में एक खुशी नाम की लड़की, तो उसके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। तो मैं उसको एकदम फ्रेंड से भी ज़्यादा मानने लगी थी, बहन के जैसा मानती थी। अगर जो कुछ गलत करती थी, वैसे तो गलत ही करती रहती, एक को छोड़ के दूसरे से बात करती, दूसरे को छोड़ के तीसरे से बात करती है। डेली उसकी मम्मी उससे परेशान रहती है, उसके घर वाले उससे परेशान रहते हैं। मैं उसको खुद समझाती थी, लेकिन फिर क्या नाम, आज मुझे पता चला कि हाँ, मेरे हस्बैंड और उसके बीच में कुछ है। मतलब कि नीचता की ऐसी हदें पार हो रखी है ना आजकल के इंसानों में, कि ना तो उसको कोई रिश्ते नज़र आते हैं, ना तो उसको कुछ नज़र आती है। बस अपना दो कुछ टाइम के अट्रैक्शन के चक्कर में ना दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। मतलब कि कुछ टाइम से ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हस्बैंड ना मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, और ना मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना प्यार से बात करते हैं, ना साथ में खाना खाते हैं, ना अच्छे से ध्यान देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था। फिर तभी मैं सोची कि शायद काम का प्रेशर होगा, या फिर शायद ना मैं ही कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, ऐसे सोच रही थी। और खुशी का 2 भाई हैं, तो एक ने ना एक दिन देखा कि मेरे हस्बैंड उसका हाथ पकड़ रहे थे, मतलब उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। जब मैंने ये बात पूछा तो वो बोल रहे थे कि नहीं, मैं हाथ नहीं पकड़ रहा था, हमारी लड़की परी है, तो वो इनका कसम खाएं कि नहीं मैं हाथ नहीं पकड़ रहा था, उसके हाथ में बोतल था, तो मैं बोतल बस उसे मांग रहा था, ऐसे बोले। और आज मॉर्निंग में ना उसको ना, उनकी कंपनी इस साइड से है और उसका स्कूल इस साइड से है, तो वो उसको स्कूल छोड़ने के लिए गया, और उसके पापा ने, खुशी के पापा ने देख लिया। तो जब वो उससे पूछ रहे हैं कि उसने तुझे स्कूल छोड़ने के लिए गया था, वो क्यों गया था, सही नहीं लगता ना, अगर जो कोई भी देखे होगा तो वो गलत सोचेगा। तो वो कह रही कि नहीं मैं नहीं गई थी, आप गलत देखे हो, आप झूठ देखे हो। मतलब कि कोई अगर जो इंसान देखा हो ना, तो उसकी आंखों पे भी ना वो ऐसा लगता है कि जैसे कि आंखें खराब है अगले का, बस वो दोनों ही सही हैं और बाकी पूरी दुनिया ख़राब है, कि हमने ही गलत देख लिया और हम ही गलत सोचते हैं। उसके पापा ने खुद देखा था, और जब उसको डांटा वाटा तब वो बोल रही कि हाँ गए थे। और उसकी मम्मी आके तब मुझसे पूछ रही है कि तुम्हारे हस्बैंड ना मेरी लड़की को छोड़ने के लिए गए थे। और ये बात मुझे अभी पता चला है, रात के 10:30 बजे। मतलब कि 5 बजे मेरी हस्बैंड की छुट्टी जाती है, तो बेशक तुम छोड़ने के लिए उसको गए थे, चलो अगर जो मान के चलिए तुम्हारी नीयत सही होती तुम उसको छोड़ने के लिए जाते हैं। तो जब तुम 5 बजे ड्यूटी से रूम पे आते हो, तो 5 से 10:30 बजे तक में 5.5 घंटे थे। 5.5 घंटे में एक भी बार ना बताने को उसको याद नहीं रहा कि हाँ मैं आज छोड़ने के लिए गया था, उसको लेट हो रहा था। और ना तो इसको बताने की याद रहा, ये भी 2 बजे स्कूल से आ जाता, इसको बताने की याद रहा कि हाँ भैया मुझे छोड़ने के लिए गए थे। मतलब कि दोनों के मन में सच में खोट है, ऐसे तो हैं। और जब ना उसकी मम्मी ना पूछ रही है ना मेरे हस्बैंड से, लेकिन तुम मेरी लड़की को छोड़ने के लिए गए थे, तो पहले वो नाट रहा है, वो बोल रहा है कि कब मैं छोड़ने के लिए गया था, मैं छोड़ने नहीं गया था। और जब मैंने बोला कि खुशी ने बताया कि तुम छोड़ने के लिए गए हो, तब वो बोल रहा है कि हाँ उसको लेट हो रहा था ना, तो मैं छोड़ने के लिए गया था। ऐसे ऐसे इंसान पड़े हैं। और ये बात मुझे कब 7 जुलाई आज पता चल गया। 2-4 दिन से तो मुझे ऐसा लग ही रहा था कि वो ऐसे दूर दूर से बना के रख रहे हैं, अब कंफर्म हो गया। क्योंकि अगर जो उन दोनों के मन में कुछ होता नहीं, तो फिर वो साफ आके मुझे बता देता ना कि हाँ मुझे लेट हो रहा था तो भैया छोड़ने के लिए गए थे, या फिर वो बोलते कि हाँ उस खुशी को लेट हो रहा था तो मैं छोड़ने के लिए गया था। तो बेशक कोई भी आपका कितना भी करीबी हो, चाहे आपका पति ही क्यों ना हो, आजकल सारे मादर चौधरी रहते हैं।